अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आप कह लें कि हमारी फर्स्ट टेक्निकल क्लास है। और लेट्स सी, मैं आपको बेसिकली जिस तरह से इंशाल्लाह से चीज़ें बताऊंगा इस तरह से कि अब मेरे जो एंट्री सेटअप्स हैं ना वो तीन हैं एंट्री सेटअप्स। ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले जो मेरा एंट्री सेटअप है वो है लिक्विडिटी। सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। नोट्स साथ लेने की जरूरत तो नहीं है ना? आप रिकॉर्डिंग देंगे ना इसकी? जी जी, रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन नोट इसलिए लें ताकि एंड पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकें। अच्छा, अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप, इसमें बेसिकली होता क्या है सबसे पहले हम इधर जाके पढ़ेंगे। अब जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं ना, बेसिक्स पे हैं, वो तो जाएं चैनल पे और वहां जाकर वो ये चीज देखें कि वहां पर बेसिक टू एडवांस लेवल की जो चीज है वो मौजूद होगी। या इवन कि जिनको ये कैंडल्स का भी नहीं पता, वो फिर मुझे बता दें। इस तरह के जितने भी लोग हैं, अगर वो 10-12 हैं तो उन्हें मैं एक ही सेशन में अलहदा से सारी चीजें घंटा 1.5 घंटे में बता देता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीजें आप अगर चैनल पे जाके खुद देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, क्लास के दौरान में जो है वो हैंड रेस ना करें, ताकि ताकि मैं जो है ना वो भूल जाता हूँ फिर बात को। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली होता बेसिकली ये है कि अच्छा, ये किधर गया, लिक्विडिटी स्वीप। अब इसमें आपने तीन चीजें देखनी है। अब तीनों चीजें मैं साथ साथ आपको एक एक करके इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है, सबसे पहले कोई भी मेरी कोई भी स्ट्रेटजी है ना, उसमें सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है वो टाइमिंग देखनी है कि किस टाइम में आप ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 2, आपने जो चीज देखनी है वो देखनी है आपने सेशंस, हाईज, लोस। अच्छा, नंबर 3 पे आपने फिल वक्त जो हम चीजें देख रहे हैं, इसमें भी मजीद ये 7-8 तक जाएंगी चीजें, लेकिन फिल वक्त ये चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सेशन हाईज लोस और डेली हाईज लोस हैं, ये सारे एडवांस लेवल के कंसेप्ट ही। लेकिन इन एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स को भी आई ट्राई कि बिल्कुल बेसिक्स पर ले जाकर इनको हम पढ़ने की कोशिश करें कि टाइमिंग कैसी, तो बिल्कुल बच्चों की तरह मैं किस तरह से हाइज लोस ये सारी चीजें इस तरह से। अच्छा, अब ये इसमें ये अभी फिल वक्त सवाल करने की जरूरत नहीं है कि टाइमिंग, ये सेशन हाइज लो, डेली हाइज लो, तो इनकी बुनियाद पर हम ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। नो, अभी जस्ट आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये सारी चीजें हम बाद में अगली क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो स्ट्रेटजी है ना, उसमें आपने ये चीज देखनी है कि टाइमिंग। टाइमिंग अब कौन सी, तीन सेशंस होते हैं इस वक्त। जो एशियन सेशन, जिसे हम टोक्यो सेशन या सिंगापुर सेशन भी कहते हैं, लंदन सेशन, लंदन सेशन के बाद आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ये तीन सेशन ये हमें पता होने चाहिए कि क्या है, कब है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए आपने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करनी है। सबसे नीचे आकर यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपको सेशन की टाइमिंग मिल जाएगी।
ये जो टोक्यो स्टार्ट है ना, इसको आपने एशियन स्टार्ट कंसीडर करना है, यानी कि सुबह के, अब मेरा जो टाइम है ना, वो चूंकि अब इसकी टाइमिंग की सेटिंग कैसे करनी है, टाइमिंग की सेटिंग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आप आएंगे टाइम जोन पे, यहाँ से मैंने इस्लामाबाद कराची जीएसटी सिलेक्ट किया हुआ है। आप अब इसमें तुर्की में रहते हैं, इस्तांबुल को सिलेक्ट कर लें, कुवैत में रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, जिसको जहाँ रहते हैं वहां सिलेक्ट कर लें, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज ओपन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मुझे उसके अकॉर्डिंग ये टाइम मैनेज करके दे रहा है। अब पाकिस्तान के सुबह 5 बजे, ये देखें आप ऊपर, ये सुबह 5 बजे एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसको कंसीडर कैसे करना है कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन शुरू होता है ना, उसके बाद खत्म तो ये 2 बजे होता है, लेकिन हम उसे उस वक्त खत्म कंसीडर करेंगे कि ये अब कंसीडर खत्म हो गया। लंदन सेशन अब कब स्टार्ट हो रहा है? 1 बजे, सही है, और खत्म कब हो रहा है? 10 बजे। लेकिन हम कब इसे खत्म कंसीडर करेंगे? 6 बजे, क्योंकि 6 बजे क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब क्या करना है? अब आपने जाना है चार्ट पर अपने, ये स्ट्रेटजी सब करेंसीज पे काम करेगी, जो भी आपकी करेंसी है जैसे भी है सब पे ये चीज काम करेगी। अब आपने जाना है चार्ट पर, और चार्ट के बाद ये ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है ये चीजें आप सीख लीजिएगा ट्यूटोरियल्स वगैरह से। वर्टिकल लाइन लेनी है, और आपने असाइनमेंट्स भी इसी तरह से बनानी है। वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये नीचे टाइम शो हो रहा है, ये पूरा इधर नीचे आप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन कब शुरू होता है। न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है इस कैंडल में, तो न्यूयॉर्क से पहले वाली कैंडल को पे हम ये मार्क कर देंगे, इसको डॉटेड कर दें इस तरह से, ये मार्क कर देंगे 1 2 3 कैंडल, यानी कि ये जो 6 बजे वाली कैंडल है ना, अभी हमने न्यूयॉर्क सेशन का क्या देखा था कि न्यूयॉर्क सेशन 6 बजे शुरू होता है, कराची इस्लामाबाद जीएसटी के मुताबिक 6 बजे शुरू होता है। हमने इस कैंडल को मार्क किया ताकि इसकी आगे वाली, अब ये इससे आगे जितना भी टाइम है ना, इसमें जो जो कैंडल्स बनेंगी वो न्यूयॉर्क सेशन हमारा कहलाएगा। न्यूयॉर्क सेशन है, यानी कि अब गोल्ड न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहा है। होता ये है कि मतलब वहां पे सुबह के 8 9 बजते हैं और बैंक्स ओपन होते हैं, तो उसे न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं। और उसमें चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते हैं। अब आ जाएं लंदन सेशन पे। अब ये मैं 12 बजे वाली कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि 1 बजे न्यूयॉर्क से लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम आ जाएंगे पीछे, तो ये ये 5 बजे वाली कैंडल में क्या होता है? टोक्यो सेशन शुरू हो जाता है, तो मैं टोक्यो सेशन से पहले वाली जो कैंडल है उसको मार्क कर लूंगा। ठीक हो गया। ये अब हमारा क्या हो गया? न्यूयॉर्क सेशन, इसके इंडिकेटर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन फिल वक्त आपने इस तरह से ये सब मार्क करने हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए एक दफा। ये न्यूयॉर्क सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये एशियन सेशन है। ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सेशंस हैं और किस तरह से हैं। अच्छा, अब आ जाएं यहाँ पे, पीछे चले जाएं मजीद में आपको, ताकि एक दफा क्लियरली मार्क। अब ये 17 पे आ गए 5 बजे। अब ये हमने मार्क कर दी, एक दिन पहले वाले 20 नवंबर को ये इस कैंडल के बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक हो गया। लंदन सेशन कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 बजे वाली कैंडल हमने मार्क कर दी, इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो लंदन सेशन है।
अब हमें एशियन सेशन पे जाना है। इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, ये एशियन सेशन है हमारा। इस कैंडल इस लाइन के बाद का जो भी है वो हमारा एशियन सेशन है, इससे पहले पहले। अब हम यहाँ पर आ जाएं, ये अब मैं मार्क क्यों करवा रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी क्या है, इसकी फंडामेंटल्स पे भी जाएंगे हम, ये मैं एक दफा मार्क करना आपको सिखा दूँ। ये इस पे आ जाए 17 पर। ये सारी जो कैंडल्स है ना इसके बाद की, ये सारी न्यूयॉर्क सेशंस की कैंडल है। न्यूयॉर्क सेशन में यानी कि यहाँ से 1991 से लेकर 1973 पे ऑलमोस्ट 170 पिप्स इसने मूव किया है। अच्छा, अब ये लंदन सेशन है, 12 बजे वाली कैंडल मार की, 1 2 3 4 5, यानी कि लंदन सेशन में आप कह लें कि 5 कैंडल्स होती हैं। अब आ जाएं एशियन सेशन में। ये हमने 4 बजे वाली कैंडल को मार्क कर दिया। अब इसके बाद वाला जो ये पूरा टाइम पीरियड है ये एशियन सेशन कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप फिर यहाँ पे आ जाएं। ये कैंडल न्यूयॉर्क सेशन की है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा लंदन सेशन की इधर मार्क करता हूँ। ये लंदन सेशन है। अब एक नॉर्मल चीज बताना मकसद है। मकसद ये है कि जब डिसिप्लिन के साथ कोई चीज होती है ना तो वो बहुत आसान होती है। वैसे ये मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। ये सेशंस तो आप सबको पता चल गए हैं कि कौन कौन से थे। अब मुझे जरा एक दफा चार्ट पर गौर करें। इस इस पर गौर करें। ये अच्छा, इस पर गौर करें, इस टाइम पे। ठीक है। अब क्लियरली पता चल रहा है, बल्कि आप कह लें आज पूरे दिन को फोकस करें। मैं फोरकास्ट बेसिकली कर रहा होता हूँ ना, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों निकल रहे होते हैं, उसकी मेन रीजन ये है टाइमिंग। मतलब मुझे टाइमिंग के हिसाब से मैं स्ट्रक्चर देख रहा होता हूँ कि एशियन सेशन ने क्या किया है, लंदन सेशन ने क्या किया है, अब न्यूयॉर्क सेशन क्या करने जा रहा है। सही है। एशियन सेशन ने भी बाय किया, उसके बाद लंदन सेशन ने क्या किया, लंदन सेशन ने हल्का फुल्का सेल किया, लेकिन इख्तिताम पर लंदन सेशन फिर बाय करके बैठा हुआ था। जब आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर इस हिसाब से पता हो ना, अब ये इस जगह पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे आप इस जगह पे जाके देखेंगे M30 में कैंडल यहाँ से बाय, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर पता चल रहा है आपको कि नहीं, ये इसके दौरान में देखें। ट्रेड करना कितना आसान हो जाता है जब आपको स्ट्रक्चर का पता हो। आप इसको देख लें, ये ये पूरा उससे पहले वाला दिन है। ये स्ट्रक्चर कितना क्लियर कि एशियन सेशन में ऊपर गई मार्केट, ऊपर यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली, ये भी मैंने फोरकास्ट में आपको बताया था। नो, सेल कर दी। सही है। लंदन सेशन ने भी सेल की। ये अब न्यूयॉर्क सेशन के इब्तदा में ही बाय के साइंस बन गए। अब जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन के इब्तदा में बाय साइंस बने हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब न्यूयॉर्क जो है वो बाय में इंटरेस्टेड है। ये खैर आगे जब आप लोग जितना आगे जाते रहेंगे आप लोगों के लिए इजी होता जाएगा। मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब आप इधर आ जाएं, उससे पहले के टाइम को देख लें। ये पिछले सेशन में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, चीज इतना क्लियर हो जाती है कि स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में, मतलब मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया करें। अब ये देखें, न्यूयॉर्क सेशन के शुरू हुआ जैसे ही उसमें सेल साइन मिला, उसके बाद सेल ही गई है। सही है। इधर न्यूयॉर्क सेशन में बाय साइन बना, बाय ही गई है। उससे पहले इधर न्यूयॉर्क सेशन में बाय साइन बना, बाय ही गई है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद ऊपर नीचे ये वो उसने तंग किया हो। तो इसलिए जो बेस्ट
एडवाइस है आप लोगों को, और इसके बाद आप लोगों ने करना ये है, खैर स्ट्रेटजी तो अभी हम सीख रहे हैं, वो ये कि सेशन के दौरान में आपने ट्रेड करनी है। ये वाला माइंडसेट भुला दें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किसी भी वक्त ट्रेड की जा सकती है। ये ऐसी मार्केट है कि किसी भी वक्त घुस जाएं इसमें और ट्रेड करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल गलत मिजाज है। अब आपने ये मार्क कर ली है, इसका हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, आगे जो हम स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। हिंदी में एक लफ्ज बोला जाता है, कोई यहाँ पे चैट में लिखे, बड़ा प्यारा सा है, सम संपत्ति है कि पता नहीं ऐसे कुछ होता है। अच्छा, बहरहाल अब टाइमिंग हमने देख ली, सेशंस हाईज लोस। अब ये हाईज लोस क्या होते हैं? हाईज लोस होते हैं कि डायरेक्ट, बल्कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। हाईज लोस जा गए, संपद, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी तक का हाई कौन सा है? ये जो अभी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, अभी तक का हाई ये है 2007.90, कुछ इस तरह से। ये अभी तक का हाई है, ठीक हो गया। अब लो कौन सा है? इसमें हमने बेसिकली स्विंग्स मार्क करने हैं, ठीक है। मतलब अब इसका लो वैसे तो ये है, न्यूयॉर्क सेशन का लो है ये, ठीक हो गया, ये लो है। बल्कि आप फिलवक्त ये दोनों मार्क करें, चूंकि ये चीज यहाँ पे वैलिड नहीं है, लेकिन आप दोनों चीज मार्क करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूयॉर्क हाई। अभी जस्ट जो है ना, हम टर्म सीख रहे हैं, उनको मार्क करना सीख रहे हैं, ट्रेडिंग रेडिंग बिल्कुल सीख नहीं रहे। उससे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमारा फिलवक्त कोई ताल्लुक नहीं, न्यूयॉर्क लो। क्योंकि आपको डायरेक्ट ट्रेड सिखाई तो आप कभी भी कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, परफेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे इस तरह से। ये न्यूयॉर्क लो हो गया। अब इसमें ये है, ये लंदन सेशन हमारा, ठीक हो गया। अब कोई जो है ना इसमें ले, क्या नाम है, यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करे और मुझे मार्क करके जरा बताएं कि वैसे कॉमन सेंस के आपको ये आइडिया हो पाएगा नहीं। न्यूयॉर्क हाई और लो जिस तरह से मार्क किए हैं, इसी के अकॉर्डिंगली आप न्यूयॉर्क से पहले क्या आता है, लंदन हाई लो, लंदन हाई लो मार्क करके दिखाएं इस दौरान में। ये 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 जो लंदन सेशन है, इसका हाई, हाँ ये हाई बिल्कुल ठीक मार्क किया है। अब लो, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक हो गया, बस खत्म करना है, ठीक हो गया, बेहतरीन। लंदन टाइम में मैक्सिमम मार्केट कहाँ गई है? ये ठीक हो गया, रिमूव कर दें, अब हम आगे चलेंगे। मैक्सिमम यहाँ तक गई है मार्केट। अच्छा, नीचे कहाँ तक गई है मैक्सिमम? यहाँ तक गई है। इसको हम मार्क करेंगे लंदन हाई। इसको हम मार्क करेंगे लंदन लो, ठीक है। इसी तरह से अब एशियन सेशन में आ जाएं। एशियन लो कौन सा है? एशियन लो है ये, ठीक है। और एशियन हाई है ये। अच्छा, क्लास के दौरान में लाइनिंग ना करें। अच्छा, ये हमारा हो गया। गौर से सुनना है, इब्तदा में आपको बोरिंग जरूर लगेगी क्योंकि मैं
मैं ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं सिखा रहा, लेकिन ये जो अब्जॉर्ब कर गया तो वो उसको आगे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। एशियन लो, एशियन हाई। ठीक हो गया। इसी तरह से आप पीछे आते जाएं तो यहाँ पे ये न्यूयॉर्क लो है और ये न्यूयॉर्क हाई है। ये न्यूयॉर्क हाई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जैसे इधर न्यूयॉर्क लो इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर लंदन हाई। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिल वक्त आपको बस मार्क करना आना चाहिए। इसी तरह से आपने पीछे सारे मार्क करते चले जाना है। इसमें होता क्या है, ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है, और ये इतना जबरदस्त कंसेप्ट है ना कि व्हेन यू विल ट्रेड के तो तब आपको पता चलेगा इस पे। ये बेसिकली कंसेप्ट ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग होती है बहुत ज्यादा मार्केट में। वो क्यों होती है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने ये इस वक्त मार्केट ओपन है। ये इसको मैं सही जूम आउट करता हूँ। अब क्या क्या ख्याल है, इतनी डिसिप्लिन के साथ कि कितना डिसिप्लिन के साथ मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। आप क्या क्या ख्याल है, ह्यूमन माइंड इतना एक्टिव है कि वो इतने डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल मतलब एक मिनट ऊपर नीचे ना हो रही हो मार्केट और इतने डिसिप्लिन के साथ मार्केट को चलाए? मेरा नहीं ख्याल, और है भी नहीं। इस मार्केट को बेसिकली एल्गोरिदम्स चला रहे हैं, सही है। ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स हैं, बॉट्स हैं जो इस मार्केट को बेसिकली चला रहे हैं। और वो बॉट्स सब करते क्या है, बॉट्स नहीं, एल्गोरिदम्स। वो एल्गोरिदम्स करते क्या है, वो एल्गोरिदम ये काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये काम करते हैं वो एल्गोरिदम्स। वो एल्गोरिदम्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम करते हैं। ये अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये काम करते हैं, ये जूम करूंगा तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ये काम करते हैं, जनरल यहाँ पे चले जाते हैं। ये एल्गोरिदम्स ये काम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं आप। ये ठीक हो गया। इसके अलावा ये अब आपने रिकॉर्डिंग में जाकर ये चीजें देखनी हैं कि ये मैं ठीक मार्क कर रहा हूँ कि नहीं। ये रिकॉर्डिंग के बाद बेशक आप इसे टैली कर लेंगे। ये एशियन हाई है, ठीक है। एशियन हाई पे मार्केट आई है, वहां से सेल। इससे पहले ये न्यूयॉर्क हाई था, उस पे आई है मार्केट, वहां से सेल। कितने पिप्स दिए हैं? 50-60 पिप्स दिए हैं, ठीक हो गया। अब ये मार्केट लंदन हाई पे आई है, न्यूयॉर्क सेशन में सेल। ये मार्केट लंदन लो पर आई है, बाय।
अब ये बेसिकली होता क्या है? होता मतलब इस दौरान में भी मैं ढूंढने लग पड़ूं तो बहुत से आपको मिल जाएंगे। इस जगह पे भी ये एशियन लो हंट करके जा रहे हैं। वो ये होता है बेसिकली कि यहाँ पे भी ये हो रहा है। अब होता ये है कि देखिए मार्केट को इन्होंने लेकर जाना है हेल में, इस जगह पे सेल में लेकर जाना है। अब इससे कबल ये होता था कि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती थी, इतनी होती थी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह जिन लोगों ने देखी हुई है कि मार्केट को अगर सेल करवाना है आपने, तो जब तक कोई मार्केट में मतलब अब कोई स्टॉक या शेयर आपने बेचना है, तो जब तक बायर मौजूद नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। अगर आपने खरीदना नहीं है तो कोई शेयर बेचने वाला नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। इस मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप सेल करते हैं, फौरन से सेल हो जाती है मार्केट, बाय करते हैं मार्केट बाय हो जाती है, सेल करते हैं मतलब फौरन से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इस मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है। तो इसमें बेसिकली अब इस दौरान में वो क्या कैसे इसे मैनेज करते हैं? मैनेज वो इस तरह से करते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स का ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया डेटा होता है। किस चीज का डेटा? आप लोगों के रिटेलर्स रिटेलर्स ऑर्डर्स प्लस स्टॉप लॉसेस, इसका डेटा होता है उनके पास। जो ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स सेल करते हैं किनको? बैंक्स को, स्मार्ट मनी को। इस स्मार्ट मनी में सब हर किस्म की माफिया आ जाती है, कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये इसको इधर कर लें। अब होता क्या है? अब यहां से उन्होंने बाय करवानी है मार्केट इस जगह से। अब यहाँ पर कोई सेलर मौजूद होगा तो वो बाय करवाएंगे ना। सोना उन्होंने बाय करवाना है। अब सोना किसी ने बाय करना है, सोना कोई बेचने वाला नहीं है तो कैसे बाय जाएगा भाई? कोई बंदा है असूल। आप सब्जी मंडी में जाएं, वहां पे सिर्फ आप सारे खरीदार पहुंच जाएं, वहां कोई बेचने वाला हो ही ना, आप क्या खरीदेंगे? ऑब्वियसली आप कुछ नहीं खरीदेंगे। और किसी दिन मार्केट में कोई भी ना जाए और सिर्फ बेचने वाले बैठे हों, कुछ उनका बिकेगा नहीं बिकेगा, उसको कहते हैं, ऐसी मार्केट को कहते हैं रेंज मार्केट, या बिल्कुल ही मूव ही नहीं हुई मार्केट। अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने क्या शो किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक सेल पैटर्न एक बनाया हुआ है। और जो रिटेलर पढ़ता रहता है, यूट्यूब को डायरेक्ट जाकर देखता है कैंडलस्टिक पैटर्न ये वो, उसको उन्होंने ट्रैक किया हुआ है। जहां से रिटेलर ने सेल सेल करना शुरू किया, वहां से वो मार्केट को बाय करवाना शुरू हो गए। सही है। इसके अलावा एक ये चीज होती है, यहाँ पर भी दो चीजें थी। अब होता क्या है बेसिकली? होता ये है, मजीद मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि सबसे ज्यादा जो रिटेलर जिस चीज को देखता है ना, वो देखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अब एक दफा मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अब मार्केट जैसे ही वापस आना शुरू हुई है ना, अब ये एरिया रिटेलर के लिए सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ से सब बाय 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 शुरू कर देंगे। और रिटेलर्स को क्या बताया जाता है कि सपोर्ट के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं इसके नीचे, वहीं पर एट द, और फिर एक और चीज पढ़ाई जाती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे उन्होंने एक तो स्टॉप लॉसेस रखे, जो स्टॉप लॉसेस स्मार्ट मनी खा जाती है वहां पे मार्केट को ले जाकर। नंबर दो ये कि यहाँ पे उन्होंने सेल शो किया, रिटेलर ने। अब देखा कि यार ये तो मार्केट सेल जा रही है, सेल करना शुरू कर दिया और वो वहां से बाय करवाना शुरू। उनको गोल्ड खरीदना था, रिटेलर बेचना शुरू कर देता है, वो गोल्ड बाय लेकर जाना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन आप यहाँ पर देख लें, ये क्या होया हुआ है।
ये पूरा एरिया अब उनके लिए आप कह लें कि स्पोर्ट थी। और स्पोर्ट से नीचे उन रिटेलर क्या करता है कि यार मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो, मैक्सिमम हमें कम, बस उसके बाद मार्केट वहां से वापस ही ना आए। मैक्सिमम उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, वो उन्होंने स्टॉप लॉस खाए और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले गए। तो ये बेसिकली जितनी भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लिक्विडिटी हंटिंग जिसे बेसिकली कहा जाता है, लिक्विडिटी स्वीप हम कहते हैं। और हम ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं? बेसिकली हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे ही स्टॉप लॉस हंट होते हैं या लिक्विडिटी हंट होती है उसके फौरन बाद, यानी कि इस जगह पे। ये बेसिकली हमारे जो ट्रेड्स के एरियाज हैं वो ये हैं, ये 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 ठीक है, ये ये अब आप खुद सोचें, इन जगहों से अगर आप ट्रेड लें, इन जगहों से आपको इतनी परफेक्ट ट्रेड्स इंशाल्लाह लेना सिखाऊंगा कि 1/3, 1/6, 1/10 आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, इन जगहों से अगर ट्रेड लें तो कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स आप ले सकते हैं। ठीक है। अब वो ट्रेड्स कैसे लेनी है, कंफर्मेशंस वगैरह कैसे देखना है, देखनी है, ये आगे हम देख सकते हैं। 1/4, 5 तो बिल्कुल मामूली सी बात है इसमें। ठीक हो गया। यहाँ तक थी आज की क्लास। एंट्रीज पर हमने बात नहीं की, जस्ट हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके लिए हमें फेयर वैल्यू गैप, मोमेंटम शिफ्ट भी इसके साथ मिला के पढ़ना है, डेली हाइज लोज को भी देखने आगा आप लोग, तो उनके हम क्वेश्चंस लेंगे और वो सारी चीजें हम देखेंगे। वैसे आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन भी जो है ना इंक्लूड किया गए, तो आज हम क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक हो गया रिकॉर्डिंग में। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन करें, कोशिश करें, और टॉपिक से इधर उधर ना हो, ताकि जो टॉपिक पढ़ा है वही ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें, आप ही का फायदा है इसमें। जी प्रिंस, बल्कि पहले किसका, अजहर शफी। जी मैंने ये पूछना था कि अभी जो आपने टाइम जोन्स दिए हैं, मतलब आपने 1 घंटा पहले को मार्क किया हुआ है, लेकिन जब हम जापान हाँ, का टाइम ले रहे हैं तो उस वक्त वो 5 बजे शुरू हो रहा है। तो जो 4 बजे वाली आपने मार्क की हुई है वहां पे 4 बजे आपको वाली इस वजह से मार्क की है ताकि नेक्स्ट कैंडल क्लियरली दिख सके, नहीं इसलिए नहीं, मैंने। मैं हम्म। कुछ और बात पूछ रहा हूँ। लाइक वाइज 1700 पे यूएस स्टार्ट होता है, तो हमने उसका लो 1700 वाली कैंडल पे लिया। हम्म। जो जैपनीज टाइम है वो आपने 4 बजे, वो तो मार्किंग समझ आ रही है, लेकिन उसका लो जो नेक्स्ट राइट कैंडल है वो नहीं बन रही। ये वाली कैंडल छोड़ के राइट वाली, जिस तरह हमने यूएस के ऊपर मार्क करके उसको किया। अच्छा, इधर इधर। ये 4 बजे तो अच्छा, ये मार्क इधर समझ आ गई। मैंने गलत मार्क कर दिया है, ये बन रहा है। ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आप लिक्विडिटी स्वीप की बात कर रहे हैं, उसको ज़रा थोड़ा आप दोबारा से एक दफ़ा बताएंगे। मैंने जो बात की वो ये है कि ये जो रिटेलर कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक पूरा एंट्री सेटअप है। इस पर बाजों का डेली एंट्रीज बनती हैं, बाजों का नहीं बनती, लेकिन डेली बनती हैं, कभी दो, कभी तीन, और कभी एक। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये है कि ये जो मार्केट ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, ये लिक्विडिटी की वजह से जो मार्केट में ऑर्डर्स आ रहे हैं वो हैं। अब होता ये है कि जब ये काम कर लेते हैं ना ये लोग, ये एल्गोरिदम जब रिटेलर्स को आउट कर लेता है, कैसे आउट करता है ये शायद मैंने आपको मेंशन नहीं किया। ये इस तरह से बेसिकली वो रिटेलर्स को आउट करते हैं कि वो ये देखते हैं रिटेलर्स का डाटा, ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स उन्हें दे देते हैं, ये सेल आउट करते हैं उन्हें ये डाटा। अब उन्हें पता है कि इस जगह पे रिटेलर बाय करने में इंटरेस्टेड है,
इससे पहले पहले सेल करने में इंटरेस्टेड है और इस जगह पे उसके स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं। अब मार्केट ये जो ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, इसकी कोई वजह होती है। मार्केट वैसे ऊपर नीचे नहीं हो रही, कोई इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तब ऊपर नीचे हो रही हैं। होता क्या है कि एल्गोरिथम्स रिटेलर्स को उठा के बाहर फेंकते हैं, मार्केट से आउट करते हैं, और उसके बाद इस तरह की बड़ी मूव्स देखने को मिलती हैं। ये जो उसके बाद वन साइडेड मूव्स होती हैं ना, ये मूव्स होती हैं बेसिकली, ये जैसे इस तरह से ये मूव्स ही हैं जो स्मार्ट मनी खुद मूव करती है, ट्रांजैक्शंस करती है खुद से। ये प्रॉपर एक जो पूरे पूरे स्विंग्स बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि इस जगह से सेल, ये पूरी उनकी अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिससे पूरी पूरी एक मूवमेंट, पूरी एक बड़ी मूव खड़ी हो जाती है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। अब ये जो रिटेलर को जहां पे वो ट्रैप करते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस खाते हैं, या जहां पे वो ट्रैप करते हैं, बाय दिखा के सेल ले जाते हैं ना, ये वो फिक्स वो वाला जो पॉइंट है ना उसको, और ये जो पूरा मेथड है इसे बेसिकली हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। हम फिक्स जो वो पॉइंट है ना जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, या रिटेलर जहां से बाय करके बैठ जाता है और स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही होती है उस जगह से, तो इसको हम बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। और हम बेसिकली किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हम स्मार्ट मनी इस तरह से जा रही है, ये कदम उठा के चल रही है, स्मार्ट मनी अभी इस जगह पे है, तो हम इस जगह को कैच करने की कोशिश करते हैं, हम के फुटप्रिंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम स्मार्ट मनी के साथ नहीं चल सकते, ना हमारे पास इतनी इक्विटी है, ना हमारे पास इतना हुजम है, कुछ भी नहीं है। असल जो इक्विटी होती है, सब कुछ होता है, वो हमेशा से बैंक्स के पास होता है, बैंक्स के पास होती है। तो वो हम उसके फुटप्रिंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, और उसके फुटप्रिंट्स पर हम अपनी एंट्रीज और बाकी सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ये बेसिकली हमारा मेथड है, लिक्विडिटी स्वीप इसे कहते हैं। समझ आए कि नहीं? जी प्रिंस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सिडनी को उसमें क्यों कंसिडर नहीं किया? सिडनी को डेली हाई, डेली लो हाई में हम कंसीडर कर लेंगे, उसकी वजह ये है। अच्छा ठीक है सर। और इसके अलावा सर, जैसे कि हमने जो क्लोजिंग आपने ली कि क्लोजिंग जैसे कि न्यूयॉर्क के बाद, जैसे लंदन के बाद न्यूयॉर्क आता है, तो लंदन सिर्फ उतना ही रहेगा, लंदन वहां पे क्लोज हो गया है हाँ, ना सर? वैसे तो वो ओवरलैप होता है, और वो खत्म, लंदन सेशन अभी 10 बजे खत्म होगा, और न्यूयॉर्क हाँ जी। सेशन जो है ना रात को 2 बजे खत्म होगा। लेकिन हम उसे तब ही कंसीडर करेंगे जब वो उस टाइम में होगी। यानी कि न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही शुरू होगा, हम लंदन सेशन को क्लोज समझेंगे। जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा, हम एशियन सेशन को क्लोज समझेंगे, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। मतलब सर ऐसा हुआ कि जो नया सेशन खुल रहा है उसके पास ज्यादा पावर होगी, इस वजह से? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ज्यादा पावर होगी, बैंक्स ओपन होंगे, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी, ये सारी चीजें। फिर वो सर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है ना, जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ। हाँ जी सर। सर इसमें जो रियल क्लोजिंग होती है वो भी इम्पोर्टेंट है क्या? जैसे वो स्टॉक्स में नहीं होता कि रियल ओपन और क्लोज क्लोजिंग आता बहुत है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन क्लोजिंग पे जब लंदन क्लोज हो रहा होता है तो हमेशा ट्रेड मिलती है, क्योंकि लंदन अपने प्रॉफिट्स लेता है। जो डे ट्रेड्स, डे की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी, उसमें वो ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं, जो इनकी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो वो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूयॉर्क रिट्रेस की। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर रिट्रेसमेंट की तरह? रिट्रेसमेंट उस पे एक्सपेक्टेड होती है, वो उसको फिर ट्रेड करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये होती है, हफ्ते में से 4-5 दफा लाजमन होता है, इस पे ट्रेड मिलती है, और बहुत परफेक्ट ट्रेड सर मिलती है। तब की एक्यूरेसी क्या रहती है, मतलब कि जैसे 100 में से 50 बार काम करता है या ऐसा कुछ एक्यूरेसी? इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि इस पे मैंने सिर्फ इस चीज पे मैंने कभी काम नहीं किया, आप करके देख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं इसको नोट कर लूंगा। और सर आज 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 ये जैसे सेटअप बना था आज, एशियन की लिक्विडिटी स्वीप करके लंदन नीचे गया था अच्छा खासा, है ना सर?
और फिर एशियन का जो लो है उसके बिल्कुल 2 या 3 पिप के बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया था कि आप एग्जांपल दे रहे थे किसी स्टूडेंट का कि वो स्ट्रिक्ट, वैसे हमें भी स्ट्रिक्ट रहना है कि अगर 1 2 या 5 पिप के ऊपर जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ब्रोकर का डिफरेंस हो कहीं। क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। सर जैसे आज का आप एक बार चार्ट खोलेंगे सर, आज वाला। जी खोल लिया। आज आज का जैसे सेशन वाला इसमें जैसे कि हाई से सेशन लेके नीचे गया था, है ना सर? आप इस फिर से जगह पे, चार्ट में। इस जगह पे हम्म। और इसमें सर ये जो एशियन की लो सही मार्क है सर, इसमें एक बार एशियन का लो चेक करना। एशियन का लो नीचे है, उसको अप्रोच ही नहीं किया इसने। अच्छा ठीक है सर, 19 पे है। मेरे शायद ब्रोकर में कुछ डिफरेंस था, तो उसमें क्या था कि 5 पिप के पास से ऊपर चला गया था। हम्म तो इसमें ये हो सकता है कि हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही कंसीडर करना है कि वो जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, उसके बगैर नहीं लेंगे। उसके फौरन ओके। बाद हमारा एक सेटअप बनता है, मोमेंटम शिफ्ट और फिर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। वो हम बाद में देखेंगे कि एंट्री बेसिकली कैसे लेंगे। अभी तो हम जस्ट बेसिक्स कंसेप्ट्स को देख रहे हैं। और सर जैसे आपने 1 आवर का चार्ट लिया, तो ऐसे हमें भी 1 आवर पे ही काम करना है कि 1 आवर हमारे लिए मतलब अच्छा टाइम नहीं नहीं, रहेगा इसके लिए मतलब। तो और इम्पोर्टेंट ही नहीं है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अभी तो हम प्राइस को सिर्फ देख रहे हैं ना। अब न्यूयॉर्क हाई अभी तक का ये है, तो ये 1 मिनट में भी ये है, डे में भी ये है, 1 आवर में भी ये है। सही है। इसमें तो हमें जस्ट टाइमिंग को देखनी है ना, प्राइस को देखना है। ठीक होगा। और और अभी ओपनिंग में भी डिफरेंस आया था ना सर, ये जो अभी ठंडियों की वजह से होता है। समझ नहीं आई। जैसे सर जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग में 1 1 घंटे का वो डिफरेंस आ गया ना। हम्म। तो सर ये ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट होती है या फिर नवंबर में कभी भी आ जाता है ये difference? मतलब जैसे ही ये तो कभी ये भी आ जाता है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता होगा। ओके सर। हम्म थैंक यू सर। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा। जी, सलमान तारिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हम्म। जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि आप इन सेशन में बेस्ट टाइमिंग कौन सी है ट्रेड करने के लिए, तब कितने घंटे, कौन से घंटे में सही अच्छा वॉल्यूम आता है? न्यूयॉर्क सेशन में। सर अब लंदन में हम कर रहे हैं तो किस टाइम पे करेंगे, मतलब कौन से घंटे, अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो कौन से घंटे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान न्यूयॉर्क सेशन मैंने कहा 6 से लेकर 9 10 बजे तक। और सर लंदन में? लंदन भी बाज लोगों को सूट करता है, आप लंदन में भी ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस पे बेस्ड करेगा कि आपका मिजाज क्या है। सर आप कौन से वाले में करते हैं ये? मैं तो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक ठीक यू है। सर। जी। मोहम्मद रोहेल रहमानी। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, एक तो ये बताइए कि आपने कहा कि ये जो हमारे स्वीप्स जो हैं ये बेसिकली स्मार्ट मनी की मूव होती है। अब ये हम्म स्वीप्स हमें गोल्ड में या यूएसडी पेयर्स में तो हमें वॉलेटिलिटी के हवाले से बड़े क्लियरली कैंडल्स के ऊपर दिख जाते हैं, बट जो थोड़े लो वॉलेटाइल पेयर्स हैं हम उनमें भी क्या इसी तरह देख पाएंगे? बिल्कुल। यूरो यूएसडी, मतलब मैं अगर अब स्टार्ट करूं ट्रेडिंग तो मैं दोबारा से तो मैं यूरो यूएसडी में जाऊंगा डायरेक्ट। यूरो यूएसडी में बहुत क्लियर, बहुत सॉफ्ट सा पेयर है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है। हम्म, कोई स्लो स्लो जी। प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो यूरो यूएसडी पे या गोल्ड पे प्रैक्टिस करें, और अगर ट्रेड आप शुरू कर रहे हैं तो आप यूरो यूएसडी पे जाकर ट्रेड करें, ताकि आपके इमोशंस जो है ना, गोल्ड चूंकि वॉलेटाइल ज्यादा है तो वो फिर इमोशंस उतने
जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यूरो यूएसडी में भी उसी तरह से, US30, S&P सब में, मतलब सब जो पाउंड येन इवन के जो दूसरे पेयर्स हैं उनमें भी सेम स्ट्रेटजीज काम करेंगी, US ऑयल इवन के। ठीक है। अमजद अब्बास। अली असरार। वालेकुम। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न सर जिधर बना हुआ है जो ट्रेडिंग का, तो इसमें सर ये एक घंटे की जैसे होती है कैंडल, 4 आवर्स की है या कि 1 आवर्स की है और हाफ आवर्स की है, तो ये कौन से में, ये जो आप हमें बताना चाह रहे हैं, ये कौन से में बेस्ट है ये स्ट्रेटेजी इसमें, या किसी में भी, सभी ये में हो सकती है, चाहे वो आधे घंटे की हो या घंटे की हो बात या करें, अली इसरार बात ये- कर रहा हूँ। अच्छा अली असरार बात करें। अच्छा अच्छा अली, एक्चुअली ये जो है ना, ये चीज बाद में हम देखेंगे कि कौन से घंटे में काम करती है, क्या देखनी है। फिर वक्त तो हम उसकी बिल्कुल बुनियादों को देख रहे हैं, हम एंट्रीज को तो देख नहीं रहे। अभी एंट्री पे बात शुरू कर दूं तो जो बिल्कुल न्यू हैं, या मुमकिन है आप भी ये चीजें भूल जाए, कर चलें ताकि हम ठीक सारी चीजें कवर कर सकें। ठीक है जी। जी ठीक। सहानी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं सर। जी सबसे पहले बात तो सर, मैं जो कि थोड़ा 10 से 15 मिनट लेट हो गया मुझे क्लास में आने के लिए, क्योंकि सर थोड़ा नेट का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग मैं मिल लेट आ रही है। सका। जी। और दूसरा सर, जो आप ट्रेड कैंपस का जो आप हमें लिंक दिया, उस पर हमने अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन उस पर हमें जो पहला वीडियो था पहले क्लास का, वो हमको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके अच्छा लिए ठीक, मैंने सर ठीक व्हाट्सएप है, पे भिजवा मैसेज भी देता हूँ किया, मैं। लेकिन रिप्लाई उसने है। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ, मैं भिजवा देता हूँ। वो आप उसके लिए जो है ना, ठीक है, उसके लिए एडमिन्स वाले नंबर्स पे मैसेज करते, मिल जाएगा आपको। मैं खुद चूंकि आज ही तकरीबन फारिग हुआ हूँ तमाम चीज़ों से, तो फाइनली तो अब इंशाल्लाह चीजें होंगी, आपको मिलेंगी। थोड़ा सा डिले जरूर सर हुआ है चीजों में। सर एक चीज और सर, जो सेशन हाई है सर, ये सर मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। मैं मतलब स्टार्टिंग से देख नहीं पाया, इसलिए मुझे समझ में भी नहीं आया।